इस वीडियो में हम बात करते हैं काउंट फॉर्मूले की। काउंट जब आप ऑन करते हो तो आपको 5 फॉर्मूला दिखता है। पहला है काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। आई गेस अब आपको थोड़ा थोड़ा काउंट जो इफ वाली कंडीशंस होती है, मतलब एवरेज इफ, सम इफ, उस तरीके की कंडीशन आपको थोड़ी बहुत समझ में आने लगी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। काउंट क्या होता है? काउंटिंग तो आपने जनरली सुना होगा। काउंटिंग मतलब नंबर को काउंट करना, गिनना, काउंट करना कि कितना है। तो इस केस में यहाँ पे जब हम एक्सेल यूज करते हैं तो काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे ही काम करता है। अगर नंबर के बीच में कोई कैरेक्टर है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा कि वो सिर्फ नंबर को काउंट करना है। तो इस फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ही देख लेते हैं काउंट का। तो इस केस में हमें क्या काउंट करना है? काउंट ऑल नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स को काउंट करना है तो कैसे होगा? लेकिन यहाँ पे आप देखो कि मैंने आपको बताया था कि काउंट क्या करता है, सिर्फ नंबर पे काम करता है, कैरेक्टर पे नहीं करता है। तो ये दोनों ही चीजों का मैं आपको करके दिखाती हूँ कि डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है काउंट ऑल व्हीकल्स, तो मैंने फॉर्मूला लगाया काउंट का, और देखने में तो आपको लग रहा है कि व्हीकल्स का नाम जो है वो यहाँ पे लिखा है, और मैं यहाँ पे इसकी सीरीज दे देती हूँ, रेफरेंस दे देती हूँ। जैसे ही मैं इसको एंटर करती हूँ 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कैरेक्टर था, इसलिए उसने कोई भी वैल्यू को काउंट नहीं किया है। लेकिन यही चीज, यही फॉर्मूला अगर आप नंबर में लगाते हो, जैसे मैंने काउंट लगाया और नंबर क्या है 2024 में जितने भी व्हीकल्स यूज हुए हैं उसकी काउंटिंग पे अगर मैंने लगाया है नंबर पे, तो अब आप देखो यहाँ पे इसने 13 काउंट करके दे दिया। 13 नंबर कैसे आया है? ये 13, अगर आप मैं सेल का रेफरेंस दिखाऊं तो यहाँ पे आपको 15 नंबर आ रहा है, 15 नंबर आ रहे हैं। लेकिन बीच में आप देखो कि दो आपको करेक्टर स्ट्रिंग वैल्यू मिल गई है जिसने उसको काउंट नहीं किया है। मतलब 15 में से 2 माइनस करके आंसर क्या दे दिया है? 13। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा काउंट सिर्फ नंबर पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट ऑल नंबर ऑफ व्हीकल्स। अगर आपको कैरेक्टर भी काउंट करना है, नंबर भी काउंट करना है, तब आप काउंट का फॉर्मूला ना लगा के काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्टैंड फॉर ऑल, मतलब चाहे वो नंबर हो चाहे कैरेक्टर हो, सभी को काउंट करके दे देता है। तो ये देखें यहाँ पे अगर मैंने लगाया है COUNT ए, काउंट ए का फॉर्मूला, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पूछ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर भी दूंगी तो वो आंसर करेगा 13। ब्लैंक को काउंट नहीं करता है, जहां पे वैल्यू होती है सेल की वो उसको काउंट करके दिखाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक। अगर वैल्यूज के बीच में, मतलब अगर सेल के अंदर कोई वैल्यू है उसके बीच में कोई ब्लैंक सेल है उसको हमें काउंट करना है, तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक के बाद आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ सेल को ब्लैंक रखा हुआ है, उसको काउंट करना है। तो मैंने सेल का रेफरेंस दिया और एंटर किया, तो वो बता रहा है कि 3 ऐसे सेल हैं जो ब्लैंक है। चलिए काउंट भी कर लेते हैं, 1 2 3। तो 3 ऐसे सेल हैं जो यहाँ पे ब्लैंक है। फॉर्मूला है काउंट इफ का। अब इफ को समझने के लिए फिर से यही कंडीशन आ गई है, लेकिन इफ अगर लगाएंगे, मतलब इफ जब हमें यूज करना होता है तो ध्यान दीजिएगा एक ही सेल में कई कंडीशंस होती हैं, तब हम यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे काउंट करना है हाउ मेनी ट्रक्स आर देयर। यहाँ पे आप देखिए ट्रक्स कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, और भी बहुत मल्टीपल टाइम आ रहा होगा। तो हम इसे काउंट कैसे करेंगे? क्योंकि काउंट तो करना है लेकिन कंडीशन लग गई कि सिर्फ ट्रक को ही आपको काउंट करना है, तब इस केस में क्या लगेगा? काउंट इफ। इस केस में हम लगाएंगे काउंट इफ का फॉर्मूला। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू काउंट इफ। काउंट इफ के बाद सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया। अब जो जिसकी एक क्राइटेरिया आप दोगे उसी का ही आपको रेंज यहाँ पे फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 ही इसमें सिंटेक्स आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन के बारे में ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरा जो क्राइटेरिया था वो तो ट्रक था, तो हम उसी की रेंज देंगे सबसे पहले, फिर यहाँ पे कॉमा लगा के क्राइटेरिया देंगे। तो देखिए एक ही क्राइटेरिया, तो मैं यहीं से इसको फॉलो कर रही हूँ, या तो आप इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख भी सकते हैं और उसके बाद एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे इसने बता दिया कि ट्रक का जो काउंटिंग है वो 5 है। तो चलिए इसको मैनुअली भी चेक कर लेते हैं कि कितनी बार है। इसको 1 2 3 4 एंड 5, तो इसने यहाँ पे 5 की काउंटिंग यहाँ पे दे दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रक्स आर इन ईस्ट रीजन। मतलब आपको ट्रक तो काउंट करना है लेकिन आपको ईस्ट रीजन में ही काउंट करना है। मतलब अब आपको 2 सेल में कंडीशन लगानी है।
तो उस केस में हम काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अब कंडीशन बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ्स, इफ्स के बाद अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 2 3 या जितनी भी क्राइटेरिया है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे क्राइटेरिया इंप्रूव कर सकते हो, लगा सकते हो, बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला मेरा जो क्राइटेरिया है वो ट्रक को सर्च करने का है, तो ट्रक आपका ये क्राइटेरिया है, तो हम रेंज किसकी देंगे, उसी क्राइटेरिया की रेंज देंगे। तो यहाँ पे मैंने उस क्राइटेरिया की रेंज दे दिया, फिर कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया क्या है, ट्रक है। फिर उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, रीजन है, तो फिर उसकी रेंज देंगे, और उसमें भी क्राइटेरिया क्या है, ईस्ट। तो ये क्या करेगा, ट्रक वाले व्हीकल में से ट्रक को फाइंड करेगा उस रेंज से, फिर रीजन वाले रेंज से ईस्ट को फाइंड करेगा और उसकी काउंटिंग करके देगा। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 3। अब 3 कैसे आया है, अब 3 का आंसर कैसे आया है इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रक तो 5 टाइम था। अब यहाँ पे आंसर 3 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे ट्रक की मैचिंग हो सकता है कि डिफरेंट रीजन में हो, मतलब ईस्ट में हो, ये जरूरी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखिए ट्रक में ईस्ट है, यहाँ पे इसने एक काउंटिंग दे दी है, यहाँ पे भी ट्रक में, लेकिन यहाँ पे साउथ है इसलिए इसने इसको काउंट नहीं किया है। यहाँ पे ट्रक में ईस्ट है तो इसने 2 काउंटिंग दी है। सिमिलर यहाँ पे भी ट्रक में वेस्ट है तो उसने इसको काउंट नहीं किया, लास्ट में ट्रक में ईस्ट है। तो मतलब इस तरीके का कॉम्बिनेशन उसको 3 बार मिला है, इसलिए उसने आंसर क्या किया है, 3 टाइम किया है। तो आई होप आपको काउंट के सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे कि काउंट कब लगाना है, काउंट ए कब लगाना है, काउंट ब्लैंक कब लगाना है, और काउंट इफ एक कंडीशन के साथ और मल्टीपल कंडीशन के साथ काउंट इफ्स लगाना है।